अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो एक न्यूमेरिकल किया था। एग्जांपल मैंने आपको करवाई थी और न्यूमेरिकल दिए हुए थे, और एग्जांपल में मैंने आपको सिग्मा वाला पोर्शन जो है वो करवाया था। आज मैंने आपको करवाना है कि अगर हमारे पास सिग्मा स्क्वायर अननोन हो और मेरे पास ग्रेटर दैन 30 हो, तो हम लोग तब कैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है जी ये। और मेरे पास जो है ना ये दिया हुआ है, इसके अंदर क्वेश्चन है ये। एक रैंडम सैम्पल ऑफ 30 वैल्यूज़ फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन शोड a mean of 42 inches and the sum of square deviation from this mean is equal to 145 inches. Show that assumption of a mean of 43 inches for the population is not reasonable. ठीक है जी। हमारे पास रैंडम सैम्पल पहले तो बताया हुआ है, उसने हमें क्या बताया हुआ है, n बताया हुआ है। n हमारे पास 30 है। उसके बाद उसने क्या बताया हमें, फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन शोड अ मीन ऑफ, मीन हमें बताया हुआ है यानी x बार हमें दिया हुआ है उसने 42 इंचज़। ठीक है जी। एंड सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन उसने क्या दिया हुआ है, फ्रॉम दिस मीन क्या दिया हुआ है, 145 इंचज़। ठीक है जी। उसने हमें जो है वो ना तो सिग्मा दिया हुआ है, अब क्योंकि उसने स्क्वायर्ड जो है वो डेफिनेशन सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन उसने दे दिया है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे सिग्मा जो है वो अननोन है। तो हम लोगों ने खुद इसका जो है वो वेरिएंस यानी एस निकालना है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा, और दूसरी चीज़ उसने क्या दी हुई है कि शो डैट अजम्पशंस ऑफ अ मीन ऑफ 43 इंचज़ फॉर द पॉपुलेशन इज़ नॉट रीज़नेबल। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है जी इसका नल हाइपोथेसिस का। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू, अब उसने आपको क्या कहा है कि 43 इंचज़ जो हैं के असम्पशन हमने ड्रॉ करनी है कि मीन जो है वो 43 इंचज़ के इसका पॉपुलेशन का, यानी म्यू इज़ इक्वल टू 43 इंचज़ जो है वो इज़ नॉट रीज़नेबल। ठीक है जी। तो म्यू हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 43 एंड H1 ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 43। ठीक है जी। इसका सेकंड स्टेप है जी हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फ़ा उसने आपको यहाँ पे नहीं बताया हुआ। ठीक है। अगर वो आपको अल्फ़ा नहीं देता तो आप लोगों ने अल्फ़ा जो है वो 0.05 ही लेना है। ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास 3 स्टेप क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक अब आपने देखना है कि हमें जो एन दिया हुआ था वो हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू हमारे पास जो है वो 30 ही था, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, सिग्मा जो है वो अननोन है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जी यूज़ करेंगे, जी स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे, एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर स्क्वायर रूट एन। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 4 स्टेप जो है वो कैलकुलेशन का है। कैलकुलेशन में हम लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो चीज़ें आप लिखें जो आपको गिवन है। क्या दिया हुआ है, n इज़ इक्वल टू 30 दिया हुआ है आपके पास, x बार हमें दिया हुआ है 42 एंड तीसरी चीज़ जो उसने हमें दी हुई है वो सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन दिया हुआ है उसने हमें। क्या दिया हुआ है उसने हमें 145। ठीक है जी। अब इस सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने सबसे पहले तो इसका एस निकालना है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल द फार्मूला लिखें कि हमें दिया क्या हुआ है और हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। हमें म्यू का की वैल्यू भी दी हुई है, हमें एक्स बार की वैल्यू भी दी हुई है, एन की वैल्यू भी दी हुई है, हमारे पास एस नहीं है। ठीक है जी। वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास नहीं है। अब उसका जो फार्मूला है आपको पता है, उसका फार्मूला स्क्वायर डेविएशन में जो है वो ये होता है एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है जी। इस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। स्क्वायर डेविएशन आपको 145 दिया हुआ है और एन आपके पास 30 है। इन दोनों को डिवाइड करके इसका स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.198। ठीक है जी। उसके बाद अब आपके पास सब कुछ जो है वो वैल्यूज़ सब कुछ पता है आपको। अब आपने क्या करना है, एक्स वैल्यूज़ पुट कर दें इस फार्मूले में, जी के फार्मूले में। अच्छा जी। एक्स बार आपके पास दिया हुआ था 42 माइनस म्यू आपके पास 43 था, ऐसा आप लोगों ने निकाला जी। 2.198 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 30। ठीक है जी। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो 30 का स्क्वायर रूट लें, इन दोनों को डिवाइड कर दें।
ठीक है जी। उसके बाद इन दोनों को माइनस करके जो आपके पास आंसर आएगा वो मेरे पास इन दोनों को माइनस किया, ये -1 आ गया मेरे पास, क्योंकि माइनस का साइन जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ है तो आप इसके साथ भी माइनस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस फैक्टर को मैंने सॉल्व किया, यानी इस 30 का स्क्वायर रूट लेके जो आंसर आया जो 2.19 को उस आंसर पे मैंने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 0.40, ठीक है। फर्दर -1 को मैंने डिवाइड कर दिया 0.40 पे, तो मेरे पास आंसर आ गया है जी -2.49, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास मैंने क्या करना है, 5 मेरे पास स्टेप है जी क्रिटिकल रीजन का। क्रिटिकल रीजन डिसाइड करना है मैंने। क्रिटिकल रीजन कैसे डिसाइड करेंगे हम, मैंने कहा था कि जो क्रिटिकल रीजन होता है वो हम लोग देखते हैं इसके अंदर H1 में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमारे पास क्या साइन है। यहाँ पे जो मेरे पास साइन है वो नॉट इक्वल का है, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर जो क्रिटिकल रीजन डिसाइड करेंगे वो मेरे पास आएगा Z कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन -Z α/2। अब ये α/2 क्यों आया, क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है, ठीक है जी। अगर 1 टेल टेस्ट होगा तो यहाँ पे Z अल्फ़ा आएगा, और मेरे पास जो है ग्रेटर देन Z α/2, ठीक है। अच्छा जी, अब Z कैलकुलेटेड वैल्यू जो आप लोगों ने निकाली थी वो पुट कर दे, -4249 था, ठीक है। लेस देन -Z अल्फ़ा मेरे पास था जी 0.05 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। इस वाले में भी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये Z कैलकुलेटेड वैल्यू मैंने राइट कर दी, और Z यहाँ पे आ जाएगा जी 0.05, अल्फ़ा की जगह पे ये आ जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ये आ जाएगा जी वैसे ही लेस देन, अच्छा 0.05 को 2 पे डिवाइड करें, यह आ जाएगा जी 0.025 आ जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे भी -2.49 ग्रेटर देन ये आ जाएगा जी 0.025, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको टेबल में देखना है। मैंने आपको रास्ते में बताया था कि टेबल कैसे देखना है। ये जी मेरे पास टेबल है, इसके अंदर मेरे पास जो है वो ये है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, ठीक है। 1 टेल नहीं है हमारे पास, ये टेस्ट 2 टेल टेस्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1.96, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, टेबल वैल्यू है। -2.49 लेस देन, माइनस का साइन साथ ही आएगा और आ जाएगा जी 1.96, और -2.49 ग्रेटर देन 1.96, ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोग ज़रा बनाएं डायग्राम, इसकी डायग्राम बनाएंगे हम लोग, देखेंगे कि हमारी वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है या एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल that is 1.96 and this is 1.96 and that is 0, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, रिजेक्शन रीजन है, ये मेरे पास ये भी रिजेक्शन रीजन है, ठीक है। that is रिजेक्शन रीजन, ठीक है। दिस इज आल्सो अ रिजेक्शन रीजन एंड दिस इज एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है जी। ये मेरे पास एक्सेप्टेंस रीजन है। अब हमने देखना है कि हमारी जो वैल्यू थी जी की वो कहाँ लाई कर रही है, रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है या एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है। तो ये -2.49 है, ठीक है। तो -2.49 कहाँ लाई करेगा, 1 पॉइंट, टेबल वैल्यू क्या है मेरे पास, -1.96 है। अब इस साइड पे तो नहीं लाई करेगा, ठीक है। -2 पॉइंट ये यहाँ पे लाई करेगा इस जगह पे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अंदाज़न लगा रही हूँ कि यहाँ पे लाई करेगा 2.49, ठीक है। तो ये जो मेरी वैल्यू है वो कहाँ फॉल कर रही है, रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। तो इसका जो हमारे पास 6 स्टेप है जी आपके पास, इसका कंक्लूजन, ठीक है, या आप रिज़ल्ट कह लो, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास कि रिजेक्ट H0, ठीक है। ये क्या आ रहा है आपके पास, रिजेक्ट H0 क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास जो जो मेरे पास Z की वैल्यू है वो लाइक कर रही है, कहाँ फॉल कर रही है, रिजेक्शन रीजन में। तो हम लोग कर देंगे H0 को रिजेक्ट, और हम लोग साथ में ये भी स्टेटमेंट लिखेंगे एंड conclude that assumption of a
मीन, ठीक है जी, assumption ऑफ अ मीन ऑफ 43 inches for the population is not रीज़नेबल, ठीक है। अच्छा, उसने हमें फाइंड क्या करने को कहा था, उसने हमें कहा था कि आप लोगों ने शो करवाना है क्या कि मीन जो हमारे पास है वो 43 इंचज़ है पॉपुलेशन का, वो रीज़नेबल नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली उसने हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया था, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या कहा था कि एच नॉट में हमने कहा था कि जी ये मेरे पास जो 43 इंचज़ है मीन पॉपुलेशन का ये रीज़नेबल है, और H1 में हमने कहा था कि रीज़नेबल नहीं है। तो अब H नॉट हमारे पास रिजेक्ट हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, H1 को एक्सेप्ट करेंगे। इट मीन्स कि जो हमारे पास अजम्पशन थी कि जो पॉपुलेशन मीन है 43 इंचज़ पॉपुलेशन के लिए वो रीज़नेबल नहीं है, ये चीज़ हमारी जो है वो क्या हो गया, H नॉट रिजेक्ट हुआ। तो हमारे पास क्या हुआ, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो H1 है वो हमारे पास एक्सेप्ट हो गया, ठीक है जी। इसके आप लोगों ने इससे रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है जी। ये मेरे पास क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये आप लोगों ने कर लेने हैं। ये मैंने आपको 6 का क्वेश्चन दिए थे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 टू लेके आप लोगों ने 12 तक ये क्वेश्चन करने हैं। ये ऐसे ही हैं, इसके अंदर सिग्मा अननोन है और आपके पास एन बी जो है वो ग्रेटर देन 30 है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने हैं। अच्छा, जहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो अगर उसने अल्फ़ा नहीं दिया हुआ होता, क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, तो आप लोगों ने 0.05 ही अल्फ़ा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो इसके अंदर देखेंगे टी स्टैटिस्टिक को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।